हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन के टाइप 6 को। और जो ये टाइप है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहे और इस टाइप को समझने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया अभी आप लोगों को कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन के टाइप 6 को। और जो ये टाइप 6 है इसका नाम है नॉन वर्बल कंसेप्ट, जिसे हम फिगर बेस्ड कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। जब हम बात करेंगे इस कंसेप्ट की तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस कंसेप्ट के अंदर हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि हमें एक आकृति दी गई होगी और वो आकृति ट्रायंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है या फिर सर्कल भी हो सकती है। फिर फ्रेंड्स क्या होगा कि उन आकृतियों के चारों ओर कोई ना कोई हमें नंबर, अल्फाबेट या फिर नाम दे रखा होगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि बताएं ये जो नंबर, लेटर या फिर नाम है किस डायरेक्शन की ओर है। तो फ्रेंड्स, यही जो कंसेप्ट है वो हमारा कहलाता है नॉन वर्बल कंसेप्ट या फिर फिगर बेस्ड कंसेप्ट। तो आइए इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहां पर लेने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने कहा कि एक त्रिभुज आकार का शहर है, एक त्रिभुज आकार का क्या है फ्रेंड्स, शहर है, जिसमें ए का घर इस साइड है, बी का घर इस साइड है और सी का घर है फ्रेंड्स इस साइड। अब हमसे यहां पर यह पूछा जाएगा कि बताएं जो ए का घर है वो किस डायरेक्शन की ओर है, बताएं बी का घर किस डायरेक्शन की ओर है और ठीक इसी प्रकार से बताएं सी का घर किस डायरेक्शन की ओर है। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो वहां पर आपको क्या करना है, इन फिगर्स के अंदर इस प्लस नुमा आकृति को बिठा देना है, जिसमें ऊपर की डायरेक्शन हमारी नॉर्थ होती है, नीचे की साउथ, लेफ्ट की ईस्ट और राइट की होती है हमारी फ्रेंड्स कौन सी, वेस्ट। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि बताएं ए किस दिशा की ओर है, ए इज इन विच डायरेक्शन। तो ध्यान दें क्वेश्चन में क्या पूछा कि ए इज इन विच डायरेक्शन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ए का घर किस दिशा की ओर है, ए का घर किस दिशा की ओर है। तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो यहां पर जो ए है ये किस दिशा की ओर है, ये फ्रेंड्स हमारा नॉर्थ दिशा की ओर। तो इस प्रकार से हम यहां पर ये कहेंगे कि जो ए है ये किस डायरेक्शन की ओर है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। किस डायरेक्शन की ओर है फ्रेंड्स, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। ठीक इसी प्रकार से किसी ने हमने पूछा कि बताएं बी का घर किस दिशा में, बी इज इन विच डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जो बी है कहां पर है, इन दोनों डायरेक्शन के बीच में। और आप लोग जानते हैं जो डायरेक्शन होती है ये कहलाती है हमारी साउथ वेस्ट। कौन सी कहलाती है, साउथ वेस्ट। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि बी का घर किस दिशा में है, साउथ वेस्ट में। कहां पर है फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट में। ठीक इसी प्रकार से किसी ने हमसे पूछा कि बताएं सी का घर किस दिशा में, सी इज इन विच डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स यहां पर सी को देखने पर क्या लग रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन हमारी, साउथ ईस्ट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि जो सी है ना इसका घर किस दिशा में है, साउथ ईस्ट में। किस दिशा में, साउथ ईस्ट में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार और समझे, मैंने क्या कहा, जब भी नॉन वर्बल कंसेप्ट या फिर फिगर बेस्ड कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जो भी आकृति हमें दे रखी होगी उन आकृतियों के अंदर में इस प्लस नुमा आकृति को बिठा देना है और हम अपने आंसर को निकालेंगे। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। जैसे फ्रेंड्स किसी ने कहा कि एक शहर का स्ट्रक्चर स्क्वायर रूप में, किस रूप में फ्रेंड्स, स्क्वायर रूप में, जिसमें पी का घर यहां पे है, क्यू का घर यहां पे है, आर का घर यहां पे है और एस का घर यहां पर है। फिर हमसे कहा कि इस डायरेक्शन में बैंक है, यहां पर पोस्ट ऑफिस है,
यहां पर फ्रेंड्स लाइब्रेरी है और यहां पर है कोचिंग। क्या है? कोचिंग। तो अब आपसे यहां पर यह पूछा जाएगा कि बताएं बैंक किस डायरेक्शन में है, बैंक इज इन विच डायरेक्शन। बताएं पी का घर किस डायरेक्शन में है, पी इज इन विच डायरेक्शन। बताएं पोस्ट ऑफिस किस डायरेक्शन में है, पोस्ट ऑफिस इज इन विच डायरेक्शन। बताएं लाइब्रेरी किस डायरेक्शन में है, लाइब्रेरी इज इन विच डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा जब भी आपके नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ऐसे केसेस में आपको इस प्रश्न आकृति को बिठा देना है। और आप लोग जानते हैं ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, लेफ्ट में ईस्ट और राइट में क्या होता है हमारा वेस्ट होता है। इन दोनों के बीच की दिशा होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच की दिशा को कहा जाता है साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट और फ्रेंड्स इन दोनों के बीच की डायरेक्शन कहलाती है नॉर्थ वेस्ट। अगर यदि हमसे पूछा जाए कि बताएं पी का घर किस दिशा में, तो आप लोग जानते हैं पी किस दिशा में फ्रेंड्स, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में। किस में है? नॉर्थ वेस्ट में। ठीक इसी प्रकार से किसी ने हमसे पूछा कि बताएं क्यू का घर किस दिशा में, तो फ्रेंड्स क्यू का घर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। किसी ने हमसे पूछा बताएं आर का घर किस डायरेक्शन में, तो आर का घर है किस डायरेक्शन में फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। किसमें? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। किसी ने हमसे पूछा कि बताएं एस का घर किस डायरेक्शन में, तो फ्रेंड्स एस का घर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। फ्रेंड्स अब हमसे किसी ने पूछा कि बताएं बैंक किस डायरेक्शन में, तो आप क्या देख पा रहे हैं जो बैंक है किस डायरेक्शन में फ्रेंड्स, ये है नॉर्थ डायरेक्शन में। किस में? नॉर्थ डायरेक्शन में। बैंक किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। किसी ने पूछा पोस्ट ऑफिस किस डायरेक्शन में है, तो पोस्ट ऑफिस ये है फ्रेंड्स हमारा ईस्ट डायरेक्शन में। किसी ने हमसे पूछा कि बताएं लाइब्रेरी किस डायरेक्शन में, तो लाइब्रेरी हमारा साउथ डायरेक्शन में। और इसी प्रकार से कोचिंग किस डायरेक्शन में फ्रेंड्स, कोचिंग है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स यहां तक आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की डायरेक्शन को पहचानने में कोई भी दिक्कत होने वाली है। लेकिन मैं इन फिगर से आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, आप लोग यहां पर ध्यान दें। जैसे किसी ने कहा कि एक स्क्वायर टाइप की आकृति का शहर है जिसमें पी का घर यहां पर है, क्यू का घर यहां पर है, आर का घर यहां पर है और एस का घर यहां पर है। फिर किसी ने कहा कि यहां पर स्टेडियम है, यहां पर बैंक है, यहां पर लाइब्रेरी है और यहां पर स्कूल है। तो फ्रेंड्स ध्यान दें कि इस डायग्राम से मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूं। मान लो किसी व्यक्ति ने कहा पी अपने घर से क्यू के घर जाता है, पी अपने घर से क्यू के घर जाता है। तो जो ये मैं बोल रहा हूं पी अपने घर से क्यू के घर जा रहा है, तो इसको हम ये कहेंगे वन साइड क्लॉकवाइज। किसी ने कहा पी अपने घर से एस के घर जा रहा है, पी अपने घर से एस के घर जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे वन साइड एंटी क्लॉकवाइज। किसी ने कहा कि पी अपने घर से स्टेडियम जा रहा है, तो इसका मतलब है हाफ साइड क्लॉकवाइज। किसी ने कहा कि पी अपने घर से स्कूल जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे हाफ साइड एंटी क्लॉकवाइज। किसी ने कहा कि पी अपने घर से बैंक जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे वन एंड हाफ साइड क्लॉकवाइज। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से किसी ने कहा कि पी अपने घर से लाइब्रेरी जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे वन एंड हाफ साइड एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोगों से यह कहा जाएगा यदि पी वॉक हाफ साइड
क्लॉकवाइज, यदि P वॉक हाफ साइड क्लॉकवाइज, तो बताएं अब P किस डायरेक्शन में। कहने का मतलब फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन में कहा गया P वॉक हाफ साइड क्लॉकवाइज, तो अब हमसे ये कहा जाएगा या पूछा जाएगा कि बताएं अब P किस डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताएं, यदि P हाफ साइड क्लॉकवाइज चलता है तो वह किस डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि अब P की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, क्योंकि इनसे पहले मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल्स करा चुका हूं जिनके अंदर मैंने ये बताया था कि ये साइड हमारी होती है नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये होती है हमारी वेस्ट। ये वाली साइड हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट, ये वाली साइड साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और फ्रेंड्स ये हमारी कहलाती है नॉर्थ वेस्ट। अगर फ्रेंड्स P अपने घर से हाफ साइड क्लॉकवाइज चलता है तो वो कहां जाएगा, नॉर्थ पे आ जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं P का घर अभी कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में, और जब हम नॉर्थ वेस्ट से हाफ साइड क्लॉक चलेंगे, हाफ साइड क्लॉक चलेंगे तो हम कहां पर आ जाएंगे, नॉर्थ पर आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी ने कहा कि P वॉक वन साइड क्लॉकवाइज, तो फ्रेंड्स यदि P नॉर्थ वेस्ट से वन साइड क्लॉक चलता है तो वो कहां जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब वो कहां होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा। ठीक इसी प्रकार से किसी ने कहा कि P वॉक हाफ साइड एंटी क्लॉकवाइज, तो आप मुझे बताएं नॉर्थ वेस्ट का हाफ साइड एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इस प्रकार से वो अब किस डायरेक्शन में आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। फ्रेंड्स मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इसे आप एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। जैसे किसी ने हमसे कहा कि एक स्क्वायर टाइप की आकृति का शहर है जिसमें ज्योति का घर इस कोने पर है, रेखा का घर इस कोने पर है, यहां पर पूनम का घर है, और फ्रेंड्स यहां पर है शिवम का घर। अब हमसे कहा गया क्वेश्चन में, यदि ज्योति हाफ साइड क्लॉकवाइज चलती है, यदि ज्योति हाफ साइड क्लॉकवाइज चलती है तो बताएं अब ज्योति कहां पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जिसमें ये साइड नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये साइड होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट। अभी फ्रेंड्स देखा जाए तो ज्योति की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट, और जब ज्योति नॉर्थ वेस्ट से हाफ साइड क्लॉकवाइज चलेगी तो वो कहां जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से किसी ने कहा कि ज्योति अपने घर से वन साइड क्लॉकवाइज चलती है, तो फ्रेंड्स अब हमसे ये पूछा जाएगा बताएं ज्योति अब किस डायरेक्शन में पहुंच गई। तो फ्रेंड्स ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी हमारी, नॉर्थ ईस्ट, तो इस प्रकार से वो कहां पहुंच गई, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गई। फिर किसी ने कहा कि बताएं ज्योति वॉक हाफ साइड एंटी क्लॉकवाइज, तो बताएं अब ज्योति कहां पहुंच गई। तो फ्रेंड्स अभी ज्योति का घर कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में, और जब इसका हाफ साइड एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया जाएगा तो कहां पहुंच जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से किसी ने कहा कि बताएं ज्योति वॉक वन साइड एंटी क्लॉकवाइज, तो बताएं अब ज्योति कहां पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स आप एक बात बताएं, अभी ज्योति का घर है नॉर्थ वेस्ट में, कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में, और जब हम इस नॉर्थ वेस्ट का वन साइड
एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगी, किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी साउथ वेस्ट में। तो इस प्रकार से अब ज्योति फाइनली कहां पर पहुंच चुकी है, साउथ वेस्ट में। फ्रेंड्स इस डायग्राम से सिंपल मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को हाफ, 1, 1.5, 2 क्लॉकवाइज या फिर इसके विपरीत एंटी क्लॉकवाइज को समझना होगा। जब भी ये कहा जाए हाफ साइड क्लॉकवाइज, क्या कहा जाए फ्रेंड्स, हाफ साइड क्लॉकवाइज, इसका मतलब है कि वह आपसे 45 डिग्री राइट या फिर क्लॉकवाइज चलने के लिए कह रहा है। ठीक इसी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे कहा जाए वन साइड क्लॉकवाइज, तो फ्रेंड्स वहां पर आप ये समझोगे कि वह आपसे 90 डिग्री राइट या फिर क्लॉकवाइज टर्न लेने के लिए कह रहा है। इसके अपोजिट यदि आपसे ये कहा जाए हाफ साइड एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रेंड्स आप यहां पर ये समझेंगे कि वह आपसे 45 डिग्री लेफ्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेने के लिए कह रहा है। और इसी प्रकार से यदि आपसे ये कहा जाए वन साइड एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस वह आपसे 90 डिग्री लेफ्ट या फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेने के लिए कह रहा है। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं यहां पर आप लोगों को क्या समझाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स देखेंगे हम अब नेक्स्ट एग्जांपल को। जैसे फ्रेंड्स किसी ने कहा कि एक शहर है जो कि एक सर्कुलर टाइप में। फ्रेंड्स यहां पर आप लोग कुछ बातों को समझने की कोशिश करें कि मैं आप लोगों को यहां पर इन डायग्राम्स के माध्यम से समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसे आप लोग जानते हैं ये हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। अब फ्रेंड्स मैं यहां पर आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं, जब भी सर्कुलर टाइप की आकृति होगी तो इसमें भी वही रूल्स, वही केस, वही फॉर्मेट होंगे जो कि अभी हमने स्क्वायर वाले में समझे थे। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि यहां पर बैंक है और उस व्यक्ति को बैंक से जाना है फ्रेंड्स लाइब्रेरी। कहां जाना है, लाइब्रेरी। तो मैं यहां पर ये कहूंगा यदि वह व्यक्ति बैंक से लाइब्रेरी जाना चाहता है तो उसे हाफ साइड क्लॉकवाइज वॉक करना होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं ये कहता हूं कि अब उस व्यक्ति को जाना है पोस्ट ऑफिस। कहां जाना है, पोस्ट ऑफिस। यदि वह व्यक्ति बैंक से पोस्ट ऑफिस जाना चाहता है तो उस व्यक्ति को वन साइड क्लॉकवाइज टर्न लेना होगा। ठीक इसी प्रकार से अब उस व्यक्ति को बैंक से जाना है स्कूल, और फ्रेंड्स यदि वह बैंक से स्कूल जाना चाहता है तो उसे कितना टर्न लेना होगा, हाफ साइड एंटी क्लॉकवाइज। और यदि वह व्यक्ति बैंक से जाना चाहता है फ्रेंड्स कहां, कोचिंग, तो फ्रेंड्स उसे कितना टर्न लेना होगा, वन साइड एंटी क्लॉकवाइज, वन साइड एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स इस टाइप से मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं, फिगर चाहे कोई सा भी हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो या फिर सर्कुलर हो, आप लोगों को इस बात को समझना ही होगा कि वन साइड क्लॉकवाइज, वन साइड एंटी क्लॉकवाइज, हाफ साइड क्लॉकवाइज, हाफ साइड एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स अब इस बात को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहां पर लेने जा रहे हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखेंगे अब हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है चार व्यक्ति दी गई आकृति की भांति वर्ग के चारों किनारों पर खड़े हैं। चार व्यक्ति इस वर्ग के चारों किनारों पर खड़े हैं, ओ पी क्यू आर। फिर कहा गया है क्वेश्चन में पी मैदान के विकर्ण से होकर पार करता है। फ्रेंड्स पी मैदान के विकर्ण से होकर मतलब कि पी मैदान को डायगोनली, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनली, इसे पार करता है। तो फ्रेंड्स
इस टाइप से इसको पार करेगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया है आधी दूरी चलने के पश्चात, ध्यान रहे जो सेंटर होता है यहां से यहां तक की दूरी, P से सेंटर तक की दूरी हमारी कहलाएगी आधी दूरी। तो आधी दूरी चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है, दाएं यानी कि राइट टर्न लेता है। कौन सा टर्न लेता है फ्रेंड्स? राइट टर्न लेता है। और आप लोग जानते हैं जब भी ये ना कहा जाए कि वह कितना डिग्री टर्न ले रहा है, तो वहां पर हम हमेशा ये बात समझते हैं कि दायां मुड़ना मतलब कि 90 डिग्री, और वो भी क्लॉकवाइज टर्न लेने की बात कह रहा है। अब आप लोग जानते हैं जब हम यहां से राइट टर्न लेंगे तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा हमारा ओ की साइड में, मतलब कि ये डायरेक्शन हो जाएगी जब वह P यहां से राइट टर्न लेगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कुछ दूर चलता है और बायां मुड़ जाता है। फ्रेंड्स कुछ दूर चलता है और फिर दोबारा से वह बाएं मुड़ जाता है। फ्रेंड्स हमने देखा अभी राइट टर्न लिया था और अब ले रहा है लेफ्ट टर्न, और जब ये व्यक्ति लेफ्ट टर्न लेगा दोबारा से किस डायरेक्शन में आ जाएगा? इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हमसे पूछा है बताएं अब P का मुख किस दिशा में है? P का मुख किस दिशा में? तो फ्रेंड्स अब P किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये जा रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। किस में? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स यहां पर आप एक बात और ध्यान दें, वैसे ये जो डायरेक्शन है ये है हमारी कौन सी? साउथ वेस्ट। कौन सी है? साउथ वेस्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऑलरेडी इन्होंने ईस्ट को यहां पर दे रखा था, साउथ को यहां पर दे रखा था, वेस्ट को यहां पर दे रखा था और नॉर्थ को यहां पर दे रखा था। फ्रेंड्स जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ऐसे केसेस में क्या कर रखा होगा कि ये अपनी तरफ से आपको कोई सी भी किसी को भी कैसी भी डायरेक्शन मानकर दे देगा, लेकिन आपको जो डायरेक्शन दे रखी होगी आप उसे उसी डायरेक्शन के नाम से जानोगे। जैसे हमें यहाँ पर दिया है नॉर्थ की जगह ईस्ट, तो अब हम इसे ईस्ट डायरेक्शन ही मानेंगे। यहाँ पर वैसे हमारा होता है ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया हमें साउथ डायरेक्शन, तो अब हम इसे साउथ डायरेक्शन ही मानेंगे। तो इस प्रकार से नॉर्थ और वेस्ट इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी फ्रेंड्स? नॉर्थ वेस्ट होगी। तो इस प्रकार से अब वह व्यक्ति किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है या फिर उस व्यक्ति का मुंह किस डायरेक्शन की ओर है? वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर। लेकिन फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, और ट्रिक ये है जब भी आपके क्वेश्चंस टाइप नंबर 6 नॉन वर्बल कंसेप्ट से रिलेटेड हो तो ऐसे केसेस में आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर में कितनी बार राइट टर्न लिए गए हैं और कितनी बार लेफ्ट टर्न लिए गए हैं। तो हमने देखा एक बार राइट टर्न लिया गया था और फ्रेंड्स एक बार लिया गया था क्या? लेफ्ट टर्न। वह कहां मुड़ता है? बायां मुड़ता है। एक बार राइट टर्न लिया गया था और एक बार लिया गया था लेफ्ट टर्न। और मैंने आपको बताया था एक राइट से एक लेफ्ट क्या हो जाता है? कट जाता है। एक राइट से एक लेफ्ट क्या होता है फ्रेंड्स? कट जाता है। और जब टोटल नंबर ऑफ राइट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हो तो ऐसे केसेस में क्या होता है? जो हमारी इनिशियल डायरेक्शन होती है वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था P मैदान के विकर्ण से होकर पार करता है, तो हमने क्या देखा कि अब P अपने घर से इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। और फ्रेंड्स ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी? ये हमारी नॉर्थ वेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जिस डायरेक्शन में वह जा रहा था वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब टोटल नंबर ऑफ राइट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हो। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था, कंसेप्ट नंबर 6 नॉन वर्बल कंसेप्ट, जिसे हम फिगर बेस्ड कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक।